नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक शॉर्ट स्टोरी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी। शॉर्ट लेकिन बेस्ट स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है इवनिंग डिनर विथ अ फादर। इवनिंग डिनर का मतलब क्या होता है? शाम का खाना, है ना। शाम का खाना, वैसे डिनर यानी रात के भोजन को बोलते हैं, तो इवनिंग डिनर शाम का खाना विथ अ फादर यानी पिता के साथ। पिता के साथ शाम का खाना। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छी स्टोरी, मुझे तो बहुत पसंद आई। अ सन टुक हिज ओल्ड फादर टू अ रेस्टोरेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। अब बहुत से लोग रेस्टोरेंट, है ना, कोई बोलता है रेस्टोरेंट, ऐसे अलग अलग प्रोनाउंस कर, जैसे सुनते हैं वैसे बोलते हैं, बट एक्चुअल में इसे हम रेस्टोरेंट ऐसे बोलते हैं। अ रेस्टोरेंट फॉर एन इवनिंग डिनर। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो अ सन, एक बेटा, टुक, ले गया, है ना। टेक यानी ले जाता है, उसका सेकंड टुक, ले गया। हिज ओल्ड फादर, अपने, हिज यानी उसके भी होता है, अपने के लिए यूज करते हैं, अपने बूढ़े पिता को। ओल्ड यानी पुराना भी होता है, लेकिन पुराने पिता ऐसे नहीं बोलेंगे। ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, पुराना भी होता है। ओल्ड किसी की एज को बता दे तो भी ओल्ड का यूज करते हैं। तो अपने बूढ़े पिता को टू कहाँ ले गया, किसके पास ले गया? हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। किस कहाँ ले गया? अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट यानी तो भोजनालय, है ना, जहाँ पे हम भोजन करते हैं उसे रेस्टोरेंट कहते हैं। तो एक रेस्टोरेंट ले गए, फॉर के लिए, एन इवनिंग डिनर, एक शाम के भोजन के लिए। तो यहाँ पे एन का एक निकालने का जरूरत नहीं है। इवनिंग हिंदी का देखिए आ ई ऐसे यूज होना, तो हम एन का यूज करते हैं, एक होता है इसका मतलब। तो शाम के डिनर के लिए उसे ले गए, शाम के भोजन के लिए। फादर बीइंग वेरी ओल्ड, पिता, है ना, बीइंग वेरी ओल्ड। तो बीइंग का यूज हम ऐसे कंटिन्यूअस टेंस के रूप में भी करते हैं, जैसे रहा है, रही है। तो पिताजी क्या हो रहे हैं? वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़े हो रहे हैं, या पिताजी बहुत बूढ़े हैं। बहुत सारा यूज हम बीइंग का करते हैं, है ना। पैसिव में भी करते हैं, होना भी होता है, तो बहुत सारा मतलब होता है। पिताजी क्या है? बूढ़े हैं। एंड और वीक, कमजोर। वाइल ईटिंग, वाइल यानी के दौरान, ईटिंग खाने के दौरान, वाइल यानी जब, जबकि, बहुत सारा मतलब होता है। खाने के दौरान ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट। ड्रॉप्ड यानी गिराते थे या गिरा दिया, दोनों यूज हम कर सकते हैं। तो ड्रॉप यानी गिराना होता है, तो गिरा दिया। फूड यानी भोजन को, खाने को, ऑन यानी पर, हिज शर्ट अपने शर्ट पर, कमीज पर, एंड ट्राउजर्स और पेंट पर। हम ट्राउजर्स आप सभी को पता है, पेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो अपने शर्ट और पेंट में वो क्या गिरा दिया उन्होंने? खाने को गिरा दिया, क्योंकि कमजोर थे, बूढ़े थे, तो ठीक से नहीं खा पा रहे थे। अदर डिनर्स वॉच्ड हिम, अदर यानी दूसरे, डिनर्स यानी डिनर करने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या? वॉच्ड, देखा। वॉच यानी ध्यान से देखना, वॉच सेकंड फॉर्म है, तो ध्यान से देखा को वॉच का यूज करते हैं। इसी से वॉचमैन बना हुआ है, देखिए, सी यानी देखना, लुक यानी देखना, वॉच यानी ध्यान से देखना। जब हम टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो वहाँ पे वॉच का यूज करते हैं। आई एम वॉचिंग द मूवी, है ना, मूवी देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से देखते, तो वॉच का यूज करते हैं। तो जो बाकी डिनर करने वाले क्या कर रहे थे? देख रहे थे। हिम यानी उन्हें, है ना, उन्होंने देखा, क्योंकि एनजी फॉर्म नहीं, देखा, हिम यानी उसे। इन डिस्गस्ट, इन यानी होता है, डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है? डिस्गस्ट यानी घृणा, नफरत, है ना, एकदम घृणा की नजर से देखा, नफरत से देखा कि ये कैसे खाना गिरा रहा है अपने ऊपर, है ना। वाइल हिज सन वॉज काम, वाइल यानी जबकि, हिज सन उसका बेटा, वॉज यानी था काम, काम यानी शांत था। बाकी लोग एकदम घृणा से देख रहे थे कि कैसे गिरा के खा रहा है, लेकिन उसका बेटा शांत था। आफ्टर ही फिनिश्ड ईटिंग, आफ्टर यानी के बाद, ही यानी वह, फिनिश्ड यानी उसने, फिनिश यानी समाप्त किया, ईटिंग यानी खाना, यानी खाना समाप्त करने के बाद, भोजन समाप्त करने के बाद, हिज सन हु वॉज नॉट एट ऑल एम्बैरेस्ड, हिज सन उसका बेटा, हु यानी जो, कौन भी होता है, जो भी, जो, वॉज यानी था, नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं, क्या नहीं था? एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड का मतलब था शर्मिंदा, जो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। क्वाइटली, क्वाइटली यानी होता है चुपचाप, ठीक है, चुपचाप। टुक हिम टू द वॉशरूम, टुक हिम उसे ले गया, टेक का सेकंड टुक, ले गया। टू कहाँ ले गया? किसके पास? टू प्रीपोजिशन यूज करते, कहाँ ले गया? द वॉशरूम। वॉशरूम यानी आप सभी को पता है, ऐसे नॉर्मल हम लोग बाथरूम बोल देते हैं, बाथरूम नहाने का जगह होता है, वॉशरूम भी वैसे ही होता है, लेकिन अलग अलग नाम देते हैं। वॉशरूम ले गया, जहाँ पे हम हाथ वाथ धोते ये सब चीज़, तो वॉशरूम ले गया।
वाइप्ड द फूड पार्टिकल्स। वाइप्ड यानी होता है पोंछना, जैसे कार में वाइपर होता है ना, वाइप यानी पोंछना, वाइपर यानी पोंछने वाला। तो कार को जो पोंछा लगाता है यानी उसके ग्लास को, तो वाइपर होता है। वाइप्ड पोंछा है ना। द फूड पार्टिकल्स एक साथ है, फूड पार्टिकल्स यानी खाने के टुकड़ों को, पार्टिकल यानी तो कण, छोटे छोटे टुकड़े, तो खाने के टुकड़ों को पोंछा, साफ किया। रिमूव्ड यानी मिटा दिया, साफ के साथ रिमूव करना मतलब रिमूव्ड मिटाया। द स्टेन्स यानी दागों को, जो दाग धब्बा था उसे मिटाया। कॉम्ड हिज हेयर, कॉम्ड यानी होता है कंघी करना। हिज हेयर उसकी कंघी को, उसके बालों को कंघी किया, अच्छे से बना दिया। एंड फिटेड हिज स्पेक्टिकल्स फर्मली, और फिट किया यानी अच्छे से जमाया। हिज उसके स्पेक्टिकल्स यानी क्या होता है, चश्मा को स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। फर्मली का मतलब क्या होता है, वैसे तो फर्मली ऐसे बोलेंगे, आर को साइलेंट था। फर्मली का मतलब दृढ़ता से, मजबूती से उसके चश्मे को अच्छे से फिट कर दिया, उनके कान में जो लगाते हैं, अच्छे से चश्मे को लगा दिया, कंघी कर दिया, दाग को हटा दिया, खाने को पोंछा, मतलब उनके कपड़े पे दाग धब्बे थे उसे हटा दिया। देखिए When they came out, जब वे, दे यानी वे, एक से ज्यादा, दो लोग हैं तो दे, came out बाहर आए। कम यदि कम होता, दे कम, वे आते हैं, ऐसे हो जाता, तो came आए, जब वे बाहर आए। The entire restaurant was watching them in dead silence. The entire पूरा बोलते हैं, entire world पूरी दुनिया, entire family पूरा परिवार, ऐसे entire, तो पूरा रेस्टोरेंट was watching देख रहा था, ing फॉर्म पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, them यानी उन्हें देख रहा था। in dead silence यानी क्या होता है, एकदम जैसे बोलते हैं ना मुर्दों के समान चुपचाप, एकदम चुपचाप होकर उसे देख रहे थे, एकदम शांति थी वहां पे। नॉट एबल टू ग्रैस्प, नॉट यानी नहीं, एबल यानी सक्षम थे, टू ग्रैस्प का मतलब क्या होता है, ग्रैस्प यानी होता है थामना या फिर पकड़ना, ठीक है। हाउ समवन, लेकिन यहां पे क्या मतलब होगा, ग्रैस्प यानी पकड़ना नहीं होगा। नॉट एबल टू ग्रैस्प यानी समझना, समझने को भी है ना, उसे भी हम ग्रैस्प कहते हैं। तो समझ नहीं पा रहे थे, है ना, समझ नहीं, एबल यानी सक्षम होना, समझ नहीं पा रहे थे। हाउ समवन, हाउ यानी कैसे, समवन यानी कोई, कुड सकता था, क्या कर सकता था, इम्बेरेस देमसेल्फ, यहाँ पे इम्बेरेस लिखा हुआ है ना, एक होता है इम्ब्रेस यानी क्या होता है, गले लगाना, और ये इम्बेरेस है, दोनों में अंतर है। तो इम्बेरेस यानी कोई कैसे अपने आप को शर्मिंदा कर सकता था, देमसेल्फ यानी खुद को शर्मिंदा, पब्लिकली यानी सार्वजनिक तौर पे सबके सामने, लाइक दैट यानी उसके जैसे। सबको ये समझ नहीं पा रहे थे कि कोई अपने आप को ऐसा शर्मिंदा सबके सामने कैसे कर सकता था, कि एकदम उसके पिताजी का पूरा जूठा गिर रहा है, सबके सामने साफ कर रहा है, ये कर रहा है, चश्मे को पहना रहा है, कैसे, तो वो ये सोच रहे हैं सब कोई। द सन सेटल्ड द बिल, द सन यानी बेटे ने, सेटल्ड द बिल, सेटल बिल यानी होता है बिल को चुका देना, बिल चुका, सेटल द बिल बोलते हैं, बिल को चुका दिया, सेटलमेंट करते ना, वही होता है। एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट विथ हिज फादर, और स्टार्टेड शुरू किया, है ना, वॉकिंग चलना, आउट यानी बाहर चलना शुरू किया, बाहर निकलना शुरू किया, विथ यानी साथ में, हिज फादर अपने पिता के साथ बाहर निकलना शुरू किया। अब देखिए बस थोड़ा सा बचा है, शॉर्ट स्टोरी लेकिन बहुत अच्छी है, देखिए। एट दैट टाइम, उस समय पर या उस समय, एन ओल्ड मैन अमंग्स्ट द डिनर्स कॉल्ड आउट द सन, एन ओल्ड मैन, अब यहां पर एन क्यों बोल रहे हैं, ओ लिखा है मत बोलिए, हिंदी का देखिए आ ई उ, इसका ओ, हिंदी का ओ आ रहा है ऐसे ओ, तो हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे, है ना, आ ई, हिंदी का स्वर होता है तो एन का यूज करते हैं। ऐसे इंग्लिश में ए ई आई यू में मत आइए, है ना, क्योंकि यू लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे सर अम्ब्रेला है, तो हम यहाँ पे एन अम्ब्रेला बोल देंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में भी तो यू होता है ना, यू से स्टार्ट तो यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे एन क्यों नहीं लगाते, अ यूनिवर्सिटी क्यों लगाते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसे हिंदी का यू या फिर य आता है, इसलिए हम यहाँ पे अ का यूज करते हैं, और अम्ब्रेला में अ आता है इसलिए हम एन का यूज करते हैं। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, ए ई आई यू पढ़ के रखे हुए हैं, वो गलत है, हिंदी का देखे करें, आ ई आर्टिकल होता है एक्चुअल में। तो एक बूढ़ा आदमी अमंग्स द डिनर्स, अमंग्स यानी होता है बीच में, बिटवीन यानी भी बीच में होता है, अमंग यानी भी बीच में होता है, अमंग्स यानी भी बीच में होता है, सबका अंतर है। बिटवीन यानी होता है किसी भी दो लोग या दो चीजों के बीच में कोई है तो बिटवीन होगा। अमंग यानी क्या होता है, कुछ लोगों के बीच में, दो से ज्यादा हैं
कुछ लोग भी अमंग, अमंग्स यानी बहुत सारे लोगों के बीच में है तो अमंग्स बोलते हैं। द डिनर्स यानी जो डिनर करने वाले बहुत सारे लोग थे उनके बीच में से एक आदमी ने क्या किया, कॉल्ड आउट यानी तो पुकारा, टू द सन बेटे को आवाज लगाई फिर पुकारा, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, यहाँ पे पूछा आ रहा है क्वेश्चन मार्क है, तो पूछा उनसे, क्या पूछा देखिए, डोंट यू थिंक यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, डोंट यू थिंक क्या तुम्हें नहीं लगता, थिंक यानी सोचना होता है, क्या तुम नहीं सोचते, लेकिन थिंक यानी ऐसे बोलते ना, नहीं लगता ऐसे, क्या तुम्हें नहीं लगता, यू हैव लेफ्ट तुमने छोड़ दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, क्यों, हैव या हैज के साथ है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लेफ्ट छोड़ है ना, तो यहाँ पे तुमने छोड़ा है, क्या तुमने कुछ छोड़ा है, समथिंग यानी कुछ, बिहाइंड यानी पीछे, क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ पीछे छोड़ दिया है, दिया था मैं हैड लेफ्ट हो जाता, हैव क्यों आए क्योंकि यू है, यहीं पे ही आता तो ही हैज लेफ्ट ऐसे आता, तो उसने पूछा भाई क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ पीछे छोड़ दिया है, द सन रिप्लाइड, अब उस बेटे ने जवाब दिया, नो सर, नहीं सर, नहीं महोदय, आई हैवंट, ये हैवंट क्या है, हैव नॉट, तो हैवंट बोलते हैं मैंने नहीं किया है, यानी मैंने नहीं छोड़ा है, उसका जवाब ऐसे बोल रहा है क्योंकि क्या क्वेश्चन में हैव यू पूछा है, उसका आंसर तो ये हैव नॉट, आई हैव नॉट, मैंने नहीं छोड़ा है, यानी मैंने नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। द ओल्ड मैन रिटोर्टेड, बूढ़े आदमी ने, रिटोर्टेड यानी क्या होता है, रिटोर्टेड का मतलब तो ऐसा होता है मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है, लेकिन आप मुंह तोड़ जवाब नहीं बोलेंगे, नॉर्मल जवाब दिया भी बोल सकते हैं, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, यस यू हैव, हाँ तुमने किया है, यानी हाँ तुमने पीछे कुछ छोड़ा है, यू लेफ्ट तुमने छोड़ा है, अ लेसन फॉर एवरी सन एंड होप फॉर एवरी फादर, अ लेसन यानी एक सबक, फॉर के लिए, एवरी सन हर बेटे के लिए एक सबक, एंड और होप फॉर एवरी फादर उम्मीद, फॉर यानी के लिए, एवरी फादर हर पिता के लिए एक उम्मीद, ठीक है, क्लियर हो गया। उसने कहा हाँ तुमने छोड़ा है एक बेटे के लिए एक सबक और एक पिता के लिए एक उम्मीद, तुमने पीछे छोड़ के तुम जा रहे हो, तुमने छोड़ा है एक बेटे के लिए सबक और एक पिता के लिए उम्मीद। द रेस्टोरेंट वेंट साइलेंट, द रेस्टोरेंट जो भोजनालय था, वेंट गया, साइलेंट यानी चुप हो गया, शांत हो गया, किसी के मुंह से एक बात भी निकली, सब शांत हो गए, क्योंकि देखिए कितनी अच्छी बात बोली, अभी आपको बताने वाला हूँ, नीचे मोरल है छोटी सी, बोलने का मतलब आप समझ गए कि हर एक बेटे के लिए सबक छोड़ा कि अपने पिता का ध्यान या अपने बुजुर्गों का, माता पिता या जो भी बुजुर्ग हैं उनका आपको ध्यान कैसे रखना, वो सबक छोड़ा कि ऐसे आपको करना है, और एक पिता के लिए एक उम्मीद छोड़ी कि जो पिता होंगे वहाँ पे बैठे होंगे ना, उन्होंने तुम्हें देखा होगा और उन्हें उम्मीद लगी होगी कि हाँ जब मैं भी बूढ़ा होऊंगा तो मेरा बेटा मेरी ऐसी सेवा करेगा, तो उसे एक उम्मीद मिली और बेटों को सबक मिली कि नहीं हमें ऐसे अपने पिता की, माता पिता जो भी यहाँ पे पिता की बात हो रही है, ऐसी सेवा करनी चाहिए बिना शर्मिंदगी की क्या बात है, बचपन में क्या उन्होंने क्या नहीं किया हमारे लिए, गंदगी साफ़ की है, हर चीज़ किया है ना, कहीं पे वो शर्माते थे क्या कि नहीं बच्चे हैं तो नहीं से बाथरूम नहीं कराया है ना, और कुछ नहीं, टॉयलेट ना कराया, ऐसे कभी नहीं, हर चीज़ किए हैं, चाहे पिता हो चाहे माता हो, तो जब उनकी बारी आई हमारी बारी है तो हम क्यों शर्मा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये यहाँ पे सबक मिली। तो इससे मोरल क्या मिलते थे, शिक्षा क्या प्राप्त हुई, टू केयर फॉर दोज हु वंस केयर्ड फॉर अस इन वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स, टू केयर फॉर दोज यानी उनके लिए उनकी देखभाल करना, हु जिन्होंने, जो बहुत सारा है ना, जिन्होंने, वंस है ना, हु वंस यानी जिन्होंने, केयर्ड फॉर अस जिन्होंने हमारी देखभाल की है, उनकी सेवा करना, जिन्होंने हमारी देखभाल की है, उनकी केयर करना, इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, इज यानी है, वन ऑफ द यानी उनमें से, किनमें से, हाईएस्ट ऑनर्स यानी सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, वन ऑफ द फ्रेंड दोस्तों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स सर्वोच्च सम्मान में से एक है, अपने जिन्होंने हमारी सेवा की उनकी सेवा करना सर्वोच्च सम्मान में से एक है। वी ऑल नो हम सभी जानते हैं, नो के साइलेंट होता है और नाउ भी नहीं पढ़ेंगे, नो ही पढ़ेंगे, हम सभी जानते हैं, हाउ आवर पेरेंट्स केयर्ड फॉर अस, हाउ यानी कैसे या कितना, आवर पेरेंट्स हमारे, पेरेंट्स यानी माता पिता ने, केयर्ड फॉर अस हमारे लिए हमारी देखभाल की है, फॉर एवरी लिटिल थिंग्स छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लव देम उन्हें प्यार दो, रिस्पेक्ट देम उनका सम्मान करो, एंड केयर फॉर देम और उनकी देखभाल करो, प्यार दो, सम्मान दो और उनकी देखभाल करो। ये स्टोरी का मोरल है।
तो आप समझ गए होंगे स्टोरी कितनी अच्छी है। शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत सारी ऐसे शॉर्ट स्टोरी रहती है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। बहुत से लोग हिचकिचाते हैं कि भाई कैसे करें, सब कोई देख रहे हैं, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ना, इतना बड़ा जगह है और ऐसे साफ़ सफाई करेंगे या फिर और कुछ हो गया है ना। बहुत से लोग तो यहाँ तक के डायपर वगैरह भी चेंज करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि बुढ़ापे में ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो मतलब सब चीज़ वो अपना कहीं टॉयलेट वगैरह नहीं जा पाते, तो उन्हें डायपर पहनाना पड़ता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं, इतना सेवा भावी हैं कि बिल्कुल भी वो हिचकिचाते नहीं हैं, बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। शर्मिंदगी महसूस करने वाली काम ही नहीं है। जिस काम में शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए वो तो लोग कर नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो चल रहा है यूट्यूब में आजकल, है ना, मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, गंदे गंदे वीडियोज़ बना रहे हैं। उन्हें जब शर्मिंदगी नहीं है तो माता पिता की सेवा करने में आपको क्या शर्मिंदगी होनी चाहिए, है ना। तो ये इस स्टोरी की मोरल है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे भी हो, जो भी हो, आपको इतने जो बड़े किए हैं उसके पीछे माता पिता ही हैं। उन्होंने क्या क्या किया आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आपको याद ही नहीं है, आप छोटे थे। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, आप जब माता पिता बनोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं। तो आपको समझ आएगा उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। और भविष्य में यदि वो बच्चा आपको है ना लात मार के भगा दे या कुछ बोले तो आपको कितना बुरा फील होगा, बुरा महसूस होगा, वैसे उन्हें भी लगता है। तो यदि आप जैसे करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, आपके बच्चे आपको देखेंगे कि हाँ आप अपने माता पिता की ऐसे सेवा कर रहे हो, तो बड़े होकर उन्हें संस्कार मिलेगा, वो भी आपकी ऐसी सेवा कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं, बट ज़्यादा प्रॉबिलिटी यही है कि वो ऐसे कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वर्ड की मीनिंग समझ आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग अब इंग्लिश चैनल वगैरह नहीं देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग अब सब शॉर्ट वीडियो, फालतू के वीडियो में मिलियंस व्यू आ रहे हैं, वहीं पे सब जा रहे हैं। लेकिन उनसे भी मतलब नहीं है, जिन्हें जहाँ जाना चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ पे ज़रूर आप लोग बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से हर एक वर्ड की मीनिंग, हर एक वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, इसके अलावा आपको मोरल भी मिलती है। जब इंग्लिश सीख रहे हैं साथ में आपको मोरल मिल रही है, और क्या चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा PDF। विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पे PDF मिल जाएगा और वहाँ पे आप फिर से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।